एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग का। कमेंट बॉक्स में इतना कमेंट आ रहा था रिलेटेड टू द एडिटर वाला वीडियोस में कि सर नेक्स्ट वीडियो रिपोर्ट राइटिंग, नेक्स्ट वीडियो रिपोर्ट राइटिंग, क्योंकि मैंने बता के रखा था कि नेक्स्ट वीडियो नोट मेकिंग का आने वाला है, बट बच्चे इतना डिमांड कर रहे थे रिपोर्ट राइटिंग का कि मैं इसको वीडियो बनाने पर मजबूर हो गया। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखेंगे। यानी आप लोग का जो 13 तारीख और 14 फरवरी को एग्जाम होने वाला है इंग्लिश कोर का, जैक बोर्ड वाले बच्चों क्लास 12 का, चाहे आर्ट्स के हो, साइंस को या कॉमर्स के हो, उन सब बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाला बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण। तो वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहिएगा अगर आप लोग को नंबर चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस किस टाइप का और कैसे कैसे फॉर्मेट है किसका रिपोर्ट राइटिंग का और किस फॉर्मेट में लिखने से हम लोग को पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप लोग को पता चला कि क्या इस वीडियो में हम लोग करने वाले रिपोर्ट राइटिंग, और रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट करेंगे सबसे पहले और ढंग से समझेंगे कि फॉर्मेट में किस किस कैसे कैसे करके हमको लिखना और क्या क्या टॉपिक ध्यान पे रखना है लिखते वक्त। ठीक है, तो चलो देखो ध्यान से देखना कि टॉपिक है हमारा क्या, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि इसका जो हमको मैक्सिमम वर्ड लिमिट होता है, क्या बोले, इसका मेरा जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट होता है, मैक्सिमम वर्ड्स क्या लिमिट होता है, वो मेरा होता है कितना, 150 से 200 वर्ड्स। यानी 150 वर्ड से हमको कितना शब्द में लिखना होगा, मैक्सिमम वर्ड लिमिट 150 से 200, इतना शब्द में हमको लिखना होता है। ठीक है, अच्छा रिपोर्ट राइटिंग हम लोग क्यों लिखते हैं पता है? रिपोर्ट राइटिंग हम लोग लिखते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन करते वक्त। ठीक है, मान लो कुछ प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम कर रहे हैं स्कूल्स में, या मान लो कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हुआ तो उस इन्वेस्टिगेशन को कवर कर रहे कोई रिपोर्टर आया है, तो वो रिपोर्ट राइटिंग लिखता है। डन। तो हाँ देखो कैसे लिखता है, हमेशा याद रखना, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, देन आफ्टर क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे। डन तो यहाँ तक? हाँ, उसके बाद लिखना है बाय दिस, जैसे कि कुछ भी बाय के बाद अपना नाम लिखना। अगर मान लो कि क्वेश्चन में अपना नाम दिया है, क्वेश्चन में नाम दिया है तो तुमको क्वेश्चन के हिसाब से नाम लिखना है। अगर सवाल में नाम नहीं दिया है तो तुम एबीसी करके छोड़ देना, बाय एबीसी। डन तो यहां तक? हाँ। अच्छा सर कैसे लिखना है, कुछ टॉपिक बताइए। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कि जो तुम लोग का स्कूल है वो क्या करने वाला है, वो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि कुछ भी टॉपिक ले लेते हैं, जैसे मान लो कि कल्चरल प्रोग्राम। ठीक है, तो कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है तो हेडिंग मेरा हो जाएगा कल्चरल प्रोग्राम। और कल्चरल प्रोग्राम के बाद मान लो कि कोई लड़की है जिसका नाम रीना है, ठीक, या कुछ भी ले सकते हैं, प्रियंका है, तो मान लो कि यहाँ पे हम लोग लिख दिए क्या, कल्चरल प्रोग्राम, ये हेडिंग हो गया, बाय क्या क्या होगा यहाँ पे, रीना होगा। डन। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं ना है? हाँ, और एक बात बता रहे हैं, जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे ना तो बहुत कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। सर क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, वही सब हम यहाँ पे लिखे हैं, देखो डिटेल में। ठीक है, ध्यान से सुनते चलना, रिपोर्ट राइटिंग अपने आप लिखा जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये बाय नेम एबीसी हो गया। उसके बाद लिखना है लेफ्ट साइड में, ये मेरा बायां हाथ है ना, ये बायां हाथ के साइड यानी लेफ्ट साइड में हमको क्या लिखना, प्लेस लिखना है, यानी कहाँ का है। जैसे मान लो लखनऊ का है तो लखनऊ लिखेंगे, धनबाद है तो धनबाद लिखेंगे, जहां तुमको लिखने का है। ठीक है, अगर झारखंड से कहीं भी, बोकारो, जमशेदपुर, रांची, कहीं से भी आप है झारखंड के, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, रांची, जहां से आप है तो वहां से लिख दिया मान लो। ठीक है, अब देखो, अब बोलिएगा कि सर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। हाँ, हो सकता है कि क्वेश्चन में भी जगह दिया रहे, डेट भी दिया रहे और नाम भी दिया रहे, तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही लिखिएगा। डन तो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं? उसके बाद देखो क्या क्या बोले, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा हम क्वेश्चन के हिसाब से ही लिखेंगे, अपना बुद्धि नहीं लगाएंगे, इन्वेंशन नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, एडवांस राइटिंग स्किल। एडवांस राइटिंग स्किल में दिया गया फॉर्मेट में ही हमको लिखना होता है। डन तो यहाँ तक? हाँ, अब देखो प्लेस और डेट लिख दिए। अब जो मेन बॉडी होगा ना, मेन बॉडी को पता है 3 पैराग्राफ कर लिखना। मेन बॉडी को कितना में लिखना, 3 पैराग्राफ में लिखना। डन। तो हाँ, मिनिमम आपके पास 3 पैराग्राफ होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए, इतना बड़ा कंटेंट होगा। और कम से कम कितना जाना है, 150 शब्द से 200 शब्द के बीच में रहना है। डन इतना? चलो ठीक है, कंटेंट और बॉडी में क्या लिखेंगे सर, ध्यान से सुनना। व्हाट यानी क्या, हुम यानी कौन करवा रहा है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, डेट और किस दिन हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ठीक है, अच्छा क्यों हो रहा है, कौन है,
उसके बाद कब और कैसे, जैसे मान लो एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है। अच्छा वाई, मान लो कि कुछ हम प्रोग्राम करवाने वाले हैं, क्यों करवा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये हुम, इस हुम जैसे कि कोई भी वर्ड है ना स्टार्ट करने का, जैसे मान लो कि अरेंज्ड बाय द स्कूल, या फिर मान लो क्या ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, ठीक है। अब मान लो कि एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम कुछ चीज को, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, होली का सेलिब्रेशन है, तो इतने लोग उस जगह पे क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे, ठीक है। ये सब को टॉपिक को हमको लिखना है, किसमें लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग में। डन तो हाँ देखो, उसके बाद पॉइंट नंबर ए में क्या लिखता है, ग्रामर ठीक होना चाहिए तुम्हारा, और वोकेबुलरी वर्ड मीनिंग वगैरह ठीक होना चाहिए, और स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, और हमेशा याद रखना इसका जो लैंग्वेज होगा वो क्या होगा, काफी ही सिंपल होगा। डन। उसके बाद नंबर बी में क्या होगा, डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट साइट, यानी अगर मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया तो कहां पे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक उसका पूरा जिक्र रहेगा, ठीक है। पुलिस एक्शन है, पुलिस एक्शन लिया कि नहीं लिया। डी में क्या है, कंपेंसेशन टू फैमिली, फैमिली को कितना मुआवजा मिलेगा, ये सब पॉइंट लिखना है, होता है किसमें, रिपोर्ट राइटिंग में। और आई विटनेस इफ एनी, अगर आई विटनेस है, अगर आपके पास गवाह है तो उसको पेश किया जाए, अगर होगा तो अगर ये सब एक्सीडेंट वगैरह केस में होता, मान लो स्कूल में हमको कुछ लिखना है, जैसे मान लो कि कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, अवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड कल्चरल प्रोग्राम ऑन डेट इतना दिन ये इन स्कूल ऑडिटोरियम, यही लिखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट था, सबसे पहले क्या करना है, हेडिंग टाइटल लिखेंगे, उसके बाद नाम लिखेंगे एबीसी, फिर प्लेस और डेट लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, अरेंज्ड ऑर्गेनाइज्ड सेलिब्रेटेड। डन तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, परेशानी है। और फिर कंटेंट बॉडी, फिर व्हाट होम डेट डे वेयर व्हाई हु व्हेन हाउ, और लैंग्वेज हमेशा क्या रहेगा, सिंपल रहेगा, आपका ग्रामर ठीक रहना चाहिए, वोकेबुलरी ठीक रहना चाहिए, स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट साइट, पुलिस एक्शन, कंपेंसेशन टू फैमिली, और आई विटनेस अगर होगा तो। और ये भी ध्यान रखना है कि जो सवाल में दिया रहेगा वही लिखेंगे, कि हेडिंग टाइटल जो दिया रहेगा वही लिखेंगे, अगर नाम दिया रहेगा तो नाम लिखेंगे, प्लेस और डेट अगर दिया रहेगा तो वो लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। और ये अरेंज्ड, ऑर्गेनाइज्ड और सेलिब्रेट, इन तीनों वर्ड का ज्यादातर इस्तेमाल होता है रिपोर्ट राइटिंग में। डन, यहां तक कोई दिक्कत। अब मन में ये प्रश्न जग रहा होगा कि सर आप इतना तो बता दिए, लेकिन लिखेंगे कैसे, एक सवाल करवा दीजिए। तो चलो एक बात करते हैं, एक क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे कि ये सब जो पॉइंट है वो सब सारा कुछ टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलो एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखो जैसे कि हम लोग बोले कि एक क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एज द स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया you witnessed a multiple collision of a Maruti car, a scooter and a tourist bus in a road accident। एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें क्या हुआ, एक मारुति कार, एक स्कूटर और एक टूरिस्ट बस आपस में क्या हुआ, टकरा गया है। राइट अ रिपोर्ट इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स फॉर पब्लिकेशन इन द पेपर। 150 सबसे ज्यादा मत लिखना पेपर में पब्लिश करने के लिए रिपोर्ट। देखो इसमें क्या लिखा है, 5 डाई इन मल्टीपल कोलाइजन ऑन आगरा दिल्ली हाईवे बाय नेम XYZ। अभी बताया ना कि नाम नहीं होगा तो ABC लिख देना, तो यहाँ पे XYZ का इस्तेमाल किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 5 गो मर गया है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या, सबसे पहले हम बोले थे कि प्लेस लिखना और उसके बाद डेट लिखना। देखो डेट लिखा है 20 सितंबर 20XX, यानी इसी प्रकार आप डेट लिखिएगा, यही फॉर्मेट में, ठीक है। यही फॉर्मेट में लिखना है आपको। मान लो कि जैसे कि 10 तारीख है, तो जैसे कि मान लो लिखे यहाँ पे 10 मार्च है ना, और 2025, ठीक है, ऐसे करके लिखना है, ठीक। उसके बाद देखो क्या लिखता है, A tourist bus collided with a Maruti car on the Agra-Delhi highway yesterday, killing all 4 people in the car and a scooterist। स्कूटर का एक व्यक्ति और कार में बैठे हुए 4 लोग मारे गए। The tragic incident took place in the early hours of the morning। सुबह सुबह ये घटना हुआ था। Due to poor visibility in the fog, क्योंकि कुहसा था, कोहरा था, इसीलिए ध्यान से दिखा नहीं। The bus driver could not see the car and collide head on into it। दिखा नहीं कार ड्राइवर किसको, बस ड्राइवर किसको, कार को, और उस पे चढ़ा दिया और ठोक दिया उसको, ठीक है। द कार टोपल्ड ओवर टू द अदर साइड ऑफ द रोड। रोड के उस पार कार जाके फेंकाया, कोलाइडिंग विद द स्कूटर, और उसके बाद जैसे ही फेंकाया तो स्कूटर के साथ टक्कर हो गया। द स्कूटर ड्राइवर वाज रिपोर्टेड डेथ ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट डेथ हो गया कौन, स्कूटर ड्राइवर। द फैमिली इन द कार वाज रश्ड टू द नियर बाई हॉस्पिटल बट ऑल स्कम्ड टू देयर इंजरीज। लेकिन जो कार में बैठे लोग थे वो फैमिली को तुरंत जो बगल का अस्पताल था वहां लेकर के गया, लेकिन वहां पर भी केस सीरियस था, बहुत ज्यादा
जख्म था उन लोगों को। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द विटनेसेस देयर वाज अ लाउड नॉइज एंड द कार वाज सीन बैंगिंग इनटू द डिवाइडर। बहुत जोर से चिल्लाने का आवाज आया था। विटनेस ये कहता है, जो गवाह है वो ये कहता है बहुत जोर से चिल्लाने का आवाज आया था और डिवाइडर में जाकर के कार टकराया था एंड टॉपलिंग ओवर, और उसके ऊपर से पार हो गया। एन एफआईआर हैज बीन फाइल्ड एंड द बस ड्राइवर हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यानी कि एक एफआईआर हुआ है और बस ड्राइवर को क्या किया गया है, इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया है पुलिस के द्वारा पूछताछ करने के लिए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में मैंने रिपोर्ट राइटिंग बताया तो वो सारा रिपोर्ट राइटिंग का कंसेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे करके लिखना है। बस ये वाला फॉर्मेट याद रखना, ठीक है। मैंने एक सवाल करवाया, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो। और इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करना है कि इसका नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। डन? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर देना। मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।